माता दी। दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं शिवखोड़ी यात्रा से, और यहाँ से हमने कैब बुक की है या यूं कहीं टैक्सी बुक की है, और वो हमें ले जाएगी 6-7 पॉइंट से होते हुए शिवखोड़ी तक। तो अभी निकल रहे हैं, लगभग 10 बज चुके हैं। छोड़ चले इस होटल को, जा रहे हैं हम शिवखोड़ी। ये हमारी गाड़ी, इधर इस गाड़ी से जाएगी शिवखोड़ी, और शाम को फिर वापस यहीं आएंगे। और हमारे ड्राइवर साहब इधर है, आएंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे गाड़ी में ही, और फिर चलते रहेंगे। जय माता दी। ये सारा नया रास्ता है जो जिसको ताराकोट मार्ग बोलते हैं, और ये एक रेलवे ट्रैक है जो इस पे अभी इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाने बाकी है, और यही रास्ता जाएगा ऐसी होते हुए श्रीनगर की ओर रेलवे ट्रैक। ये रास्ता ताराकोट मार्ग के लिए जा रहा है, यहीं से गए थे हम कल, और सीधा रियासी। ये है पीछे मेरे सिहाड़ बाबा वाटरफॉल, जो यहाँ का मशहूर वाटरफॉल है। काफी लेंथ ऊंचाई से पानी गिर रहा है, और पानी की मात्रा थोड़ी सी कम है। पहले इस पॉइंट पर नीचे तक इंसान को, किसी भी व्यक्ति को जाने दिया जाता था, लेकिन अब फिलहाल वहाँ एंट्री बंद कर दी गई है, नो एंट्री। ये तो यहाँ सीढ़ियों से होते थे, और वो छोटा सा ब्रिज बना रखा वहाँ पर, उसके बाद वाटरफॉल तक जा सकते थे, लेकिन अब नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये रफ छत है एक, और उस छत से ही इस नज़ारे को देखा जा सकता है। इस तरह हम छोटे छोटे पॉइंट कवर करते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? शिवखोड़ी। और रास्ते में एक पॉइंट था, इसलिए हमने इसको कवर कर लिया। एक बार रिवर साइड पर, यानी रिवर बैंक पर जाकर कुछ टाइम यहाँ भी स्पेंड करेंगे हम। वैसे तो इस तरह की छोटी छोटी रिवर हमें और भी आगे मिलेगी, लेकिन ये रिवर भी खास है। इसका पानी शुद्ध, बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर, तो सुनाए मीठे मीठे। इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर टाइम स्पेंड करने का कितना मजा है, ये यहीं आकर पता चलता है। तो यहाँ पर मंदिर था पहले, और अब वो मंदिर नष्ट हो गया लैंडस्लाइड की वजह से।
तो ये झरने के पास क्यों नहीं जाने दे रहे फिर? उसी की वजह से कोई पत्थर भी गिर सकता, तब नहीं जाते। पानी के साथ कोई पत्थर गिरना गिर जाए। हाँ देखो ना, पहले गिरा हो ना, उसके बाद उसके पहले जाते थे जब से बाहर बसें यहीं तक आती सारी। यहाँ बस उतार देगी, यहीं से फिर कैब पकड़ो, 10-10 रुपए देखिए इस पॉइंट तक पहुंचे जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। हम पहुंच गए शिवखोड़ी के उस पॉइंट पर जहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि यात्रा पर्ची बनाई जाएगी। और यहाँ से घोड़ों का जो रेट है शिवखोड़ी तक जाने का, वो है 2 साइड 500 और 1 साइड 300। पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद पेट पूजा, लंच करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे पैदल चले या घोड़ों से। थोड़ी सी कर लेते हैं पेट पूजा ताकि सफर आराम से कट जाए। और रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके वहां से पर्ची कटेगी, यात्रा पर्ची। तो मिलते हैं आपको खाने के बाद। हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं। और यहाँ से रिजर्वेशन काउंटर कहाँ पर है, कितने दूर होगा? आगे होगा 200 मीटर, लगभग 200 मीटर की दूरी पर। वहाँ एक रिवर आएगी, रिवर के साथ साथ ही रास्ता जा रहा है, वहीं से हम ट्रैकिंग करेंगे। ये लगभग 7-8 सालों से यात्रा पर्ची का यहाँ सिस्टम चलाया गया है। उससे पहले कोई यात्रा पर्ची का नहीं था, क्योंकि यहाँ का खुद का श्राइन बोर्ड बना है, श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड। पहले ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आता था, अब इसका श्राइन बोर्ड अलग बना दिया गया है। दिल्ली से निःशुल्क है और इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे शिवखोड़ी गुफा के लिए। श्राइन बोर्ड के बंदे हैं और घोड़े वाले हैं, बड़ा ही डिफिकल्ट वर्क। पीछे घोड़ों वाले की लड़ाई हो गई, वो बिना पर्ची कटाए आगे आ गए। एक भाई ये था और एक इसका साथी था, इनका व्यवहार हमें थोड़ा गलत लगा। इस तरह के अगर घोड़े हमें इस रोड रास्ते पे मिलेंगे तो यहाँ श्रद्धालु क्या सोचेंगे। इन्हीं की वजह से इस रास्ते पर लोग घोड़ा लेने से बचते हैं। यहाँ सवारी कम और घोड़े ज्यादा हैं, इस वजह से यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। नहीं भाई, पहुंच गए वैसे। ओ बड़े राखिए सारे डांट जाती ओ तेरे भरोसे से। इस रास्ते पर भी हम सीढ़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सीढ़ियां थोड़ी कच्ची है, ऊबड़ खाबड़ है, थोड़ा सा रास्ता तो कम होगा।
करीब 50 मीटर। ये खच्चर घोड़े का एंडिंग पॉइंट। Clock room, deposit only camera, mobile and bags. नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंकर। ओम नमः शिवाय। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, रहेगी तेरी आस्था। जय भोलेनाथ। मित्रों, ये पीछे मेरे है शिव गुफा, शिव खोड़ी की गुफा, और इसी गुफा में अभी हमने दर्शन किए। यहाँ पर बहुत सारी कथाएं हैं इससे प्रचलित, बहुत सारे तथ्य हैं, रहस्य हैं जो इस गुफा से जुड़े हुए हैं, जो हमें पंडित जी ने अंदर बताए। हमने बैकडोर से एंट्री की थी और यहाँ अभी लाइन लगी हुई है। अगर लाइन से जाते हैं तो काफ़ी संकरी गुफा आती है, उससे रेंगते हुए एक मुख्य गुफा में प्रवेश करते हैं। लेकिन हम मुख्य गुफा में पीछे के रास्ते से गए और वहीं से हमने एग्जिट किया, जहाँ बहुत सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता वहाँ विराजमान है, या यूँ कहें पूरा सर्वलोक यहाँ पर विराजमान है। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा। अभी लगभग 5:30 बजने वाले हैं, हमें 6 बजे तक नीचे उतर जाना है, क्योंकि हम यहाँ कैब से आए थे, टैक्सी से आए थे, और उसके बाद 2-3 पॉइंट और कवर करते हुए हम पहुँचेंगे कटरा। जय भोलेनाथ। नमः शिवाय। सात बजे यहाँ आरती का टाइम हो जाता है, तो 6 बजे तक जितने श्रद्धालु आ जाते हैं उन्हीं को एंट्री है, उसके बाद एंट्री नहीं दी जाती। और कोई भी श्रद्धालु बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आरती में बैठ सकता है। शिव खोड़ी के इस ट्रैक में अगर कहीं रीजनेबल पूरा MRP पे कोई प्रोडक्ट लेना है, कोई खाने पीने का सामान, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है, तो इस श्राइन बोर्ड की शॉप है, यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है वहाँ भी MRP से ज्यादा चार्ज लिया जाता है, और ऊपर भी। तो ये बीच में है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रह गए यहाँ से। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे, चलते चलते मिल जाएंगे। कोई लंबा चौड़ा ट्रैक नहीं है, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, लगभग 3.3 किलोमीटर का ट्रैक है जो आसानी से कवर हो जाता है। कहीं कोई तेज चढ़ाई नहीं है, तो घोड़ा पिट्ठू करना बेकार है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए घोड़ा पिट्ठू करना बेकार है, इसलिए यहाँ पैदल ट्रैकिंग ही करें, बेस्ट है। और ये मेरे साथ में नीचे बह रही है दुग्ध गंगा, यानी कि दुग्ध गंगा या दूध गंगा नदी, जो चिनाब नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है। शिव खोड़ी से वापस जा रहे हैं अपनी उस पॉइंट पर जहां हमें ड्रॉप किया था हमारी टैक्सी ने। हमारा वेट कर रहा है, उसने 5 बजे का टाइम दिया था और 5:45 हो चुके हैं। ये शिव खोड़ी का बस स्टैंड या यूं कहें ई व्हीकल स्टैंड। यहाँ पर सभी गाड़ियाँ जो बस जहाँ छोड़ते पीछे, तो यहाँ तक ई गाड़ियों में आना पड़ता है, जिनका किराया 10-10 रुपए है। ये पहुंच गए हम 9 देवी मंदिर पॉइंट पर, और यहाँ से प्रसाद लिया है। प्रसाद की 2 कैटेगरी है, 151 और 251। और यहाँ से सीढ़ियाँ लगभग 50 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर फिर जाना होगा। फाइन 500,000 रुपये, फोटो खींचना सकना, अतः अपने मोबाइल बंद रखे। तो आगे
अलाउड नहीं है। गुफा वहां पर है, उस गुफा में जाएंगे और दूसरी तरफ शायद निकलने का रास्ता होगा। तो मोबाइल करते हैं बंद और करते हैं हम देवी के दर्शन। ये यहाँ पर गर्म पानी है, तो मंदिर के परिसर में ही गर्म पानी का स्रोत। यात्रियों से निवेदन है कि नहाते समय अपने सामान का ध्यान रखें। स्नान गृह के अंदर साबुन लगाकर नहाना तथा नंगे नहाना सख्त मना है, बच्चों के लिए खासकर। ये बच्चों के लिए स्नान गृह और केवल स्त्रियों के लिए स्नान गृह थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि ये इसकी गहराई इतनी है कि बच्चे आराम से नहा सकते हैं इसमें। लगभग 3 फुट गहरा होगा शायद, ये 3 फुट गहरा है ये। कभी कभी